वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। जावा का ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जावा का एक कोड रन करके देखेंगे और उसी के साथ हम इंटेलिजे आईडीई का इंटरफेस देखेंगे। अभी आपके सामने इंटेलिजे आईडीई ओपन है और इसके साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्ले बटन है, यहाँ पे एक बिल्ड बटन है। तो प्ले एंड बिल्ड बटन का मीनिंग क्या होता है? बिल्ड बटन आपका जो कोड आपने डेवलप किया है वो बिल्ड करके देखता है और प्ले बटन आपका कोड एग्जीक्यूट कर देता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स करके एक फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके अंदर आपने जहाँ पे प्रोजेक्ट डिफाइन किया और आपने जो प्रोजेक्ट का नेम दिया था फर्स्ट जावा प्रोग्राम, वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसी के साथ उसके अंदर के कुछ फोल्डर्स दिखाई देंगे। हालांकि जो बाय डिफॉल्ट जावा के फोल्डर है उनके साथ हमें कुछ नहीं करना है, वो बाय डिफॉल्ट फोल्डर तो हर एक प्रोजेक्ट्स में रहेंगे। हमें मिलता है एसआरसी फोल्डर। तो एसआरसी फोल्डर के अंदर हमारे जावा क्लास होती है। तो जावा क्लास क्या होती है? अभी के लिए हम जावा क्लास को एज ए कंसिडर करते हैं कि एक पेज है जिसके ऊपर हम कुछ लिख सकते हैं। तो मैं प्रोग्रामिंग के टर्म में आपको ये समझा दूंगा, बट इसके पहले आप अगर देखोगे तो बॉटम में हमें कुछ टैब्स मिलते हैं। तो वर्जन कंट्रोल ये हमें गिट के लिए होता है। जिन लोग को गिट पता है उन लोग के लिए अच्छा है। अगर आपको गिट नहीं पता तो अभी के लिए इसे छोड़ दीजिए। हम एंड्रॉयड के टाइम पे गिट देख सकते हैं। रन यानी कि हमारा जो प्रोग्राम रन होगा उसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा और जब हम रन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बिल्ड करके आता है। प्रोफाइलर में हमारे प्रोग्राम का हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं और यहाँ से हम परफॉर्मेंस को उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम डिनोट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक टर्मिनल मिलता है। जैसा हम गिट से भी कोड रन कर सकते हैं उसी तरह से हम यहाँ से भी कोड रन कर सकते हैं, बट हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है और हम आगे जाके इस तरह से प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करने वाले। हम यहाँ पे एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जिससे आप प्रोग्रामिंग के साथ फेमिलियर हो जाओ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ हमारे प्रोग्राम के ऊपर। तो मैंने आपको बोला था कि लास्ट टाइम आपके पास ये प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम को आपने लिखना था। तो फिलहाल ये प्रोग्राम एक ही लाइन में था तो मैंने उसको सेपरेट आउट कर दिया है। सिस्टम डॉट आउट यहाँ पे था, उसको मैंने इंटर करके नीचे ले लिया और ये ब्रैकेट है वो नीचे कर लिया। हम जैसे कोई भी आईडी स्टार्ट करें तो हमें एक चीज़ पता रहनी चाहिए। हमने कुछ करते करते यहाँ पे अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया, यहाँ पे लेआउट चेंज हो गया, तो विंडोज़ के अंदर आपको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट लेआउट मिल जाएगा जिससे आपका लेआउट डिफ़ॉल्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दे तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये साइट का टैब मिल जाएगा और जावा का मेन क्लास मिल जाएगा। ये जावा का मेन क्लास है, इसके ऊपर क्लिक करता तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपने कोड ऐसा फॉर्मेट कर लेना है। कोड फॉर्मेट कर लेने के बाद मैंने आपको लास्ट टाइम टास्क दिया था कि इस डबल कोड के अंदर का पार्ट आपको एडिट करना है और उसका आउटपुट यहाँ पे रन करके चेक करना है क्या आउटपुट है। अभी इसको हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जावा के आपको मालूम रहना चाहिए वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे अगर इसके अंदर कोई एरर आता है कोड के अंदर तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा। एरर हमारा टाइपिंग मिस्टेक का एरर हो सकता है या कॉमा या कोई भी सिंटैक्स एरर हो सकता है। तो जावा में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितने भी ये करली ब्रेसेस है, जितने ओपन करली ब्रेसेस है उतने क्लोज करली ब्रेसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे ये करली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज हो रहा है और ये करली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज हो रहा है और ये एक कोड ऑफ ब्लॉक माना जाता है। जैसे मेन के अंदर इतना है तो ये कोड ऑफ ब्लॉक हो गया और ये कोड ऑफ ब्लॉक हो गया। अभी मैं समझो कि कुछ करते करते यहाँ पे मैंने इसको आगे लेके गया, या समझो कि इसको मैंने ऐसे बहुत ही ज़्यादा आगे करके लेके गया और मुझे ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि इसको फॉर्मेटिंग करनी है। हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर कोड फॉर्मेटिंग का आता है। जो भी कोडिंग सॉफ्टवेयर है उनके अंदर कोडिंग फॉर्मेट के लिए एक शॉर्टकट होती है। तो इंटेलिजे में शॉर्टकट यूज़ किया जाता है कंट्रोल अल्टर एंड यल। ये आपको प्रेस करना है और आपका जो कोड है वो फॉर्मेट हो जाएगा। आपके ब्रेसेस जो है पैरेंथेसिस हो या ब्रेसेस आपको दिखाई देंगे। अगर समझो इसमें से कोई भी एक ब्रैकेट या कोई भी कुछ भी चीज़ अगर मिस हो जाती है तो आपको यहाँ पे आईडीई एरर दिखाई देगा। जैसे मैं इस ब्रैकेट को बैक करके निकाल देता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एक रेड लाइन दिखाई दे रहा है और रेड लाइन का मीनिंग है यहाँ पे कुछ तो इशू है। और अगर आप इसी के साथ आपके कोड को अगर रन करते हो तो ये वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इशू और इशू फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे उसको रिजॉल्व करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो आपको ध्यान में आया होगा कि ये एक ओपन है, एक ओपन है, लेकिन क्लोज सिर्फ एक ही है। तो आपको यहाँ पे क्लोज लगाना है। इनिशियली जब आप प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें मालूम रहनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में अगर आप अटक गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे यहाँ पे एक सेमी कोलन है तो मैं अगर सेमी कोलन को हटा देता हूँ और अगर कोड रन करता हूँ तो यहाँ पे इशू दिखाई देगा। यहाँ पे एक रेड लाइन भी आ जाएगी और उसी के साथ यहाँ पे एक
वन एरर करके दिखाई देगा। अगर 2 एरर आते हैं तो वो 2 एरर यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे 2 काउंट आया और 2 रेड साइन आ गए। तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ और ये सेमीकोलन बता लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जावा के अंदर एक रूल है, अगर आपको कोई भी लाइन को कंप्लीट कर देना है, जैसे हम कोई लाइन लिखते हैं और उसको हमें कंप्लीट एज अ मार्क करना है, तो हम उसके आगे फुल स्टॉप लगाते हैं। तो जावा के अंदर हमें क्या करना है कि जावा के अंदर हमें वहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। तो इस चीज़ से आपका कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप ये बेसिक बेसिक इशू फिक्स कर पाते हो तो आप जावा आसानी से सीख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो कवर हो चुके हैं और हम देखते हैं जावा स्ट्रक्चर के बारे में। तो जावा का जो कोड है जो हमारे सामने अभी दिख रहा है मेन और ये सब चीज़ें, हमें हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना है। इसलिए मैंने एक पीपीटी का एक पेज बना के रखा है, यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को डिफाइन किया है। तो पब्लिक क्लास मेन, अगर हम कोड में देखते हैं तो हमें भी ये सेंटेंस दिखाई देता है। तो यहाँ पे मेन क्या है और इस मेन का मीनिंग क्या होता है? देखो जावा का जो क्लास होता है, जो क्लास है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके आगे डॉट जावा लगा हुआ है। और एसआरसी में अगर देखिए तो यहाँ पे आपको मेन करके एक जो क्लास दिख रही है, तो वही क्लास यहाँ पे है। तो मेन क्या है? हमारी क्लास का नेम है और यहाँ पे जो हम क्लास क्रिएट करेंगे उसी का नाम मैच होना चाहिए इसी के साथ। तो ये है हमारा जावा का फर्स्ट रूल। जो क्लास हमने बनाई है उसी का नेम यहाँ पे प्रिंट होगा और ये हमारी एक क्लास है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा एक नोटबुक है, तो नोटबुक का हम एक पेज डिफाइन कर देते हैं और उस पेज का हम एक नेम क्रिएट करते हैं। तो समझो कि हमने इंडेक्स का एक नेम क्रिएट कर दिया, तो उसको इंडेक्स करके मार्क कर देंगे और उसका टाइटल हम इंडेक्स कर देंगे। तो उसी तरह से अगर रिलेट कर पाओ तो यहाँ पे जो क्लास का नेम है, जो आपने क्लास क्रिएट की है, वो यहाँ पे एक क्लास का नेम आ जाएगा। समझो मैं यहाँ पे एसआरसी पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और न्यू के ऊपर क्लिक करके जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेकेंड टेस्ट करके क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे क्रिएट करते वक्त आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। आपको यहाँ पे मोस्टली कैपिटल नेम से स्टार्ट कर देना है और इसके बीच में आप अंडरस्कोर या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पेस अलाउड नहीं है। आपको जस्ट इंटर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे उस क्लास का यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स के साथ वो क्लास के अंदर का कोड यहाँ पे मिलता आ रहा है, पब्लिक क्लास सेकेंड टेस्ट। तो ये मैंने क्लास क्रिएट कर ली थी। तो यहाँ पे मेन के अंदर मैं वापस आता हूँ और मेन के अंदर भी हमें ये दिखाई देता है। तो जो भी हम कोड करेंगे तो इन ब्रैकेट्स के अंदर हम कोड करेंगे और इसी के अंदर हमको लिखना अलाउड है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो मुझे एरर देगा। तो इसीलिए आपको कोड तो उसी के अंदर दिखना है। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी तो आप कंट्रोल जेड करके उसको अंडू कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन तो हमारा क्लियर हो चुका है। तो हम आज नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे पब्लिक क्लास और स्टैटिक वर्ड, ये सब जो कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स जावा के अंदर डिफाइन होते हैं। कीवर्ड्स एक प्री डिफाइन कीवर्ड्स होते हैं, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कीवर्ड्स हो गए। तो हम देखते हैं अगले मेथड के बारे में। मेन मेथड, मेन एक जावा के डिफॉल्ट मेथड है। मेन मेथड क्या काम करती है? आपने जो भी कोड यहाँ पे लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा मेन मेथड से। मतलब आपने जैसे ही क्लिक कर दिया तो आपने यहाँ पे जो लिखा है उसी के अंदर का रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। समझो यहाँ पे मैंने अगर एक अनदर मेथड क्रिएट कर लिया और उसी के अंदर मैंने सिस्टम डॉट प्रिंट एलन लिख दिया। अभी आप अगर मेथड नहीं समझ पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे हो सकता है। समझो मैंने एक मेथड लिख दिया पब्लिक स्टैटिक void सेकेंड एंड उस मेथड के अंदर मैंने यही लाइन लिख दी सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल एन। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं किंग्स इंजीनियरिंग की जगह पे मैं अपना नेम प्रिंट करना चाहता हूँ। और मैं इस कोड को अगर रन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ है वही कोड हो जाएगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन मेथड से और मेन मेथड के अंदर जितना लिखा है वही चीज़ यहाँ पे प्रिंट होती दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पे सेकंड के अंदर लिखा हुआ कंटेंट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो वो दोनों भी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होगी। अगर मैं प्ले करता हूँ और यहाँ पे देखिए किंग्स इंजीनियरिंग एंड गणेश, ये गणेश यहाँ से प्रिंट हुआ, यहाँ से नहीं प्रिंट हुआ। तो हमें सेकेंड इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो याद रखनी कि हमारा प्रोग्राम हमेशा रन होगा मेन मेथड के साथ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मेन मेथड हो गया और मेथड के अंदर हमारा यहाँ पे प्री डिफाइंड क्लास और जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं वो यहाँ पे डिफाइन होता है। स्ट्रिंग एक तरह का वेरिएबल आर्ग्यूमेंट होता है, तो स्ट्रिंग एज अ क्लास भी लिया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आती है डेटा टाइप।
जैसे यहाँ पे आपने सिंपली लिख दिया सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल एन, लेकिन समझो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए आपको दो डेटा टाइप बताता हूँ। जैसे कि आपको कोडिंग के अंदर नंबर्स इनपुट करना है तो आपको इंटीजर डिफाइन करना पड़ता है। अगर आपको कोई भी वर्ड या सेंटेंस आपको लिखना है तो वो आपको स्ट्रिंग में लिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग नेम देता हूँ, नेम करके, और यहाँ पे आगे मैं इसके अंदर हम मेरा नेम डिफाइन करता हूँ। दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको डबल कोट के अंदर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे गणेश लिख दिया, तो गणेश एक नेम है और उसको हम प्रिंट करके देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि जब भी मैं कोई वर्ड प्रिंट कर रहा हूँ, मैं कोई एक सेंटेंस प्रिंट कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम गणेश, तो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस जो है वो आपको स्ट्रिंग में डिफाइन करना होगा, और उसके स्टार्ट और एंड में वो आपका डबल कोट में ही होना चाहिए, तभी बोलेगा। अगर मैं डबल कोट हटा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हटा दिया डबल कोट, यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ, तो ये मुझे इशू देगा, यहाँ पे आपको रेड साइन देगा। अगर मैं प्ले भी करता हूँ तो आप भी समझ जाएंगे कि आपका इशू कहाँ पे है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि डबल कोट के अंदर मुझे यहाँ पे कीवर्ड को डिफाइन करना है। शिफ्ट दबा के इंटर के साइड में आपका बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है तो ये डबल कोट प्रिंट हो जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे अगर मुझे इंटीजर डिफाइन करना है, समझो कि मैं इंटीजर डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि गणेश जो है उसका एज कितना है वो भी मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो एज अगर मैं इंटीजर बनाता हूँ तो एज मैं नंबर्स में डिफाइन करता हूँ। जैसे कि समझो मैंने अभी लिख दिया कि 20, और 20 लिखने के बाद मुझे कॉमा लगाना है जो कि लाइन कंप्लीट करना है। बट मैं एज जो है एज अ नंबर उसको मुझे डबल कोट में डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे अगर डबल कोट लगाता हूँ तो वो मुझे इशू देगा, वो मुझे एरर देगा। तो इसीलिए अगर जब हम नंबर डिफाइन करते हैं और जब हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, कोई भी सेंटेंस या वर्ड डिफाइन करें, तो हमें ये दो चीज़ें याद रखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा नाम। अब हम एक एक चीज़ को प्रिंट करके देखेंगे। अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लिया और इंटीजर डिक्लेयर कर लिया। अभी जैसे स्ट्रिंग और इंटीजर डिक्लेयर कर लिया तो इसको मैं रीड कर सकता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे नेम इंटर करता हूँ तो यहाँ पे एन इंटर करते ही नेम आ जाएगा, और मैं नेम इंटर करने के बाद अगर मैं प्ले करता हूँ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मुझे देगा आई एम गणेश। तो ये मेरा आउटपुट है आई एम गणेश का। और ये आउटपुट मुझे कैसे मिला, यहाँ पे मैंने नेम डिक्लेयर किया है और उस नेम को यहाँ से मैंने रीड किया है। अभी यहाँ पे एज है, तो अगर मैं एज यहाँ पे इंटर करता हूँ AJE, मैं ए डालता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली हिंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ कि मुझे आउटपुट क्या मिलता है। एज जैसे मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट 20 मिलता है। तो यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट एलन ये क्या करता है कि जो भी इसके अंदर कंटेंट रहेगा वो प्रिंट कर देता है। ये एक जावा का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो हमें जेडीके प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे अगर नंबर भी प्रिंट कर देते हो कि मैं चाहता हूँ 1000 प्रिंट हो जाए, तो ये 1000 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ पास करनी है जो आपको प्रिंट करनी है, और ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगी जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दे हो। तो यहाँ पे मैं नेम प्रिंट करता हूँ और उसी के साथ मैं प्लस करता हूँ। प्लस करने के बाद बीच में लगाता हूँ कि एज, और एज के बाद मैं कोलन लगाता हूँ। कोलन लगाने के बाद फिर से प्लस करता हूँ। तो ये क्या हुआ, पहले नेम लेगा, फिर इसके बाद एज प्रिंट करेगा जो डबल कोट के अंदर है वो चीज़, और फिर मैं यहाँ पे एज पास करूँगा। तो एज मेरे यहाँ पे जैसे पास कर लिया और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो आप गेस कर ही सकते हो कि क्या प्रिंट होगा। और आपने अगर ये गेस कर लिया है तो आप एकदम सही है। आई एम गणेश एज 20, अगर आपने ये प्रेडिक्ट कर लिया तो आप एकदम सही है, आपने कोडिंग का बेसिक तो समझ लिया है। तो इस तरह से वर्क होता है हमारा स्ट्रिंग एंड इंटीजर। वेरिएबल्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ अगर हम पीपीटी में देखते हैं तो हम यहाँ पे जो डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप यानी कि कौन से टाइप का डेटा हम इंटर करने जा रहे हैं, और उसी के साथ जो आगे हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग द कीवर्ड्स। जैसे कि आप स्ट्रिंग पब्लिक नहीं लिख सकते, स्ट्रिंग का नेम आपको वही देना पड़ेगा जो आपका है। आप जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम्स है वो आप यहाँ पे नहीं दे सकते। आपको अगर पब्लिक देना है तो आपको पब्लिक 1 या कुछ ऐसा देना पड़ेगा। जैसे आप समझो कि पब्लिक का काउंट देख रहे हैं तो पब्लिक 1 ऐसा देख के आप काउंट गेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा जावा का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम वेरिएबल्स देखेंगे। जैसे यहाँ पे डेटा टाइप है स्ट्रिंग,
उसी तरह से और बहुत सारे डेटा टाइप्स है, लेकिन हम उतने ही वेरिएबल्स देखेंगे जितने हमें कोडिंग में इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ हम एंड्रॉयड स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।